डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आज हर कोई छोटी बड़ी पेमेंट करने के लिए किसी न किसी यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में देश में कैश पेमेंट के आंकड़े जहां घटे हैं, वहीं यूपीआई के जरिए पेमेंट्स में उछाल देखने को मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2024 से जून 2025 के बीच यूपीआई पेमेंट्स में 32% की बढ़ोतरी हुई है। 2019 में जहां यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट्स में हिस्सेदारी 34% थी, वो 2024 में बढ़कर 83% हो गई है। यही वजह है कि अब सरकार की आपकी इसी देनदारी पर कड़ी नजर है और जल्द सरकार यूपीआई के जरिए 2000 से ज्यादा की पेमेंट करने पर टैक्स लगा सकती है। इस बड़े सवाल को लेकर संसद में भी सवाल पूछा गया है, जिस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को सफाई देनी पड़ी। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले देश में बढ़ते यूपीआई पेमेंट्स के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए पेमेंट्स की लेन देन की कुल वैल्यू मई में सालाना आधार पर 23% बढ़कर 25 करोड़ 14 लाख रुपए पर पहुंच गई है। पिछले साल मई में 20 करोड़ 45 लाख रुपए की वैल्यू के यूपीआई लेन देन हुए थे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी डेटा के मुताबिक मई में यूपीआई लेन देन की संख्या 18.68 अरब रही, जो इसी दौरान पिछले साल 14.03 अरब थी। यानी यूपीआई ट्रांजैक्शंस में 33% की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन इन बढ़ती ट्रांजैक्शन से गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे यूपीआई वॉलेट्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल यूपीआई पेमेंट्स पर लगने वाले टैक्स को लेकर सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है। जब अब ज्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे में हाल ही में खबरें आई कि सरकार यूपीआई के जरिए 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर टैक्स लगाने पर विचार कर रही है। इस खबर के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट्स करने वालों को बड़ा झटका लगा। लेकिन अब इस खबर पर सरकार ने अपनी स्थिति साफ कर दी है और इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब राज्यसभा सांसद अनिल कुमार यादव ने संसद में पूछा कि क्या सरकार 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है, संसद में पूछे इस सवाल का जवाब देते हुए खुद वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि जीएसटी संबंधित फैसले केवल जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर ही लिए जाते हैं और अब तक जीएसटी काउंसिल की तरफ से ऐसी कोई भी सिफारिश नहीं की गई है, जिसके चलते फिलहाल किसी भी प्रकार के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, चाहे यूपीआई ट्रांजैक्शन कितनी ही राशि का हो। इसके अलावा पंकज चौधरी ने यह भी बताया कि इस समय सरकार को राजस्व घाटे की कोई संभावना नहीं दिख रही है और यही वजह है कि वह 2025-26 के लिए बजट अनुमान के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। 2025-26 के लिए फिस्कल डेफिसिट का अनुमान 15.69 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है, जो जीडीपी का 4.4% है। यानी साफ है कि वित्त मंत्रालय ने पुष्टि कर दी है कि 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अभी कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंत्रालय ने इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है, जिनमें कहा जा रहा था कि 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर सरकार जीएसटी लगाने वाली है। ऐसे में राज्यसभा में दिए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के इस जवाब से साफ है कि सरकार ने लाखों यूपीआई यूजर्स को बड़ी राहत दी है।